यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब तो आप इजीली कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ एक बारी। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, द सम ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर। क्या लिखा जा रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर, ठीक है। टू नंबर डिजिट होता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर। ए नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ ए डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज ए 9। टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ऐसा ही लिख लो, द सम ऑफ ए डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, ऐसा आएगा ही ना, ठीक है। टू डिजिट्स नंबर इज 9, ठीक है, इज 9। इफ इफ 27 इफ 27 इज एडेड टू 27 इज सब्ट्रैक्टेड कर लेते, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड if 27 is subtracted from the number 27 is subtracted फ्रॉम द नंबर, हमने क्या कर लिया, नंबर में से 27 को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हो ना तो उसकी स्टेटमेंट को माइंड में फिट करते जाओ, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आप रिकॉल कर लेते हो चीजों को, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, देन द डिजिट, देन, अब ये वाली कंडीशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देन द डिजिट्स गेट रिवर्स। डिजिट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स, ठीक है। फाइंड द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना है, नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना है। अब लिखो क्वेश्चन को और उसके बाद देखो हमने कैसे इसको टैकल करना है।
क्वेश्चन वैसे सिंपल है, क्वेश्चन वैसे सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे आपको एक बार हिंट देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर है, ठीक है। उसका हम अगर उन डिजिट को हम प्लस करते हैं, सम निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या मानना है, डिजिट मान लेना है, ठीक है। तो इसमें बहुत केयरफुली आप सुन लो, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हम पे कोई डिजिट है, हम पे कोई डिजिट है, वो डिजिट है आपके पास 70, डिजिट क्या है, 70 है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये दो डिजिट का नंबर है, 70 है, या मैं इसको यहाँ पे जीरो न मान करके मैं इसको यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, तो 2 की प्लेस प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 2 की प्लेस वैल्यू आएगी 2। इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7 की प्लेस वैल्यू आएगी 70, ठीक है। तो जो ये 70 है ना, ध्यान से सुनना, जो ये 70 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 7 लिख सकता हूँ। बताओ, सॉरी 10 + 7 नहीं, 70 + 7, या सॉरी 10 × 7 लिखूंगा ना मैं इसको, 10 × 7 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा होगा हमने, आपको पता है जब भी हम किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास ये है 3537 है, ठीक है। अगर मुझे 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 10 से 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 500 हो जाएगा। ऐसे ये 7 है, यहाँ पे 72 है, मुझे 7 की निकालनी है, तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जिस प्लेस पे ये है, कौन सी प्लेस पे है, 110, 10th प्लेस पे है, तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो गया, 10 × 7 70 हो जाएगा, जो कि ऐसे प्लेस वैल्यू निकल रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बताओ, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी आ रही है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे वही करना पड़ेगा कि मैंने नंबर मान लिया यहाँ पे, मैंने नंबर मान लिया यहाँ पे, अभी मानूंगा, पहले मैं उसके डिजिट मानता हूँ, फिर आपको क्लियर हो गया। चलिए ये लिख लेता हूँ, डिजिट, डिजिट क्या मान ली मैंने, ध्यान से देखना। अगर मैंने एक डिजिट एक्स मान ली, एक डिजिट अगर मैंने एक्स मान ली, तो फिर मैं दूसरे डिजिट को क्या मान लूंगा, वो आपको केयरफुली सुनना है, ठीक है। जो इसकी सेकंड डिजिट होगी, या जो इसकी ये 1 से डिजिट हो गई, ये कौन सी डिजिट हो गई, 1 डिजिट हो गई, इसकी जो 10 से डिजिट होगी, मैंने 10 से डिजिट को क्या मान लेना है, अब डिजिट तो अलग अलग होंगे, तो मैं इसको मान लूंगा क्या, मैं इसको मान लूंगा 10 × y मान लूंगा, 10y मान लूंगा। ये बात समझ आए आपको कि नहीं आए, बताओ। मेन कॉन्सेप्ट इन वाले क्वेश्चन में ये है, हमने 1 डिजिट को मान लिया क्या, एक्स, सेकंड 10 डिजिट को मैंने क्या मान लिया, 10 × y मान लिया। बताओ, क्लियर है, 10 × y हम इसको मान लेंगे। ओके, अगर आपने 1 डिजिट को y माना, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 10 × x मान सकते हैं। इसमें भी बात समझ आई सबको, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हमने, हम इसे 10 से सेकंड डिजिट को जो है, हम उसे 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं तो हम फिर वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इतना हमने कर लिया, फिर हम कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर 9 है, इन डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो हमें 9 मिलता है, क्या मिलता है, 9 मिलता है। ओके, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर मैं नंबर में से 27 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब मैं आपको यहाँ पे पहले नंबर भी लिख लेता हूँ, अब मैं हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, जैसे ये 72 था, तो मैं 72 को क्या लिखूंगा, 70 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हम पे ये क्या है, 83 है, मैं इसको क्या लिखूंगा, 80 + 3 लिख लूंगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम निकाल रहे हैं, प्लेस वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है, वही चीज मैं यहाँ पे भी कर लूंगा, ठीक है। हम पे क्या नंबर है, हम पे जो 10 डिजिट है वो है 10y, तो मैं यहाँ पे लिखा 10y लिख लिया, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, x कर लूंगा, मुझे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसे ऐसा समझो, ये है 10 इंटू, मान लो मेरे पे नंबर 72 है, y की वैल्यू 7 थी, प्लस x की वैल्यू क्या है, 2 थी, 10 7 जो 70 हो गया, 70 + 2 72 हो गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। बोलो, समझ आई सबको बात, ये समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए इस पे बिल्कुल मैं जोर दे रहा हूँ। 10y + x हो गया। अब कंडीशन पे चलो, जो डिजिट दे रखी थी, हमने उनका सम निकाला, सम हमें मिला 9, तो यहाँ पे एक डिजिट है आपकी क्या, x है, ठीक है। दूसरी डिजिट है क्या आपकी, 10y है, दूसरी डिजिट क्या है, 10y है, और 10y की x + 10y आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। बताओ, अब फिर हमने यहाँ पे क्या करना है,
ध्यान से देखना, भले मैंने यहाँ पे जो 10th डिजिट मानी है वो मैंने 10y मानी है, लेकिन अगर मैं आपको नंबर बोलूं कि ये 72 है, इसका एक डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट इसका 7 है, हम पे तो ये डिजिट है 7 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ y लूंगा, प्लेस वैल्यू नहीं लूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसमें आपको बात समझ आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1th डिजिट और 10th डिजिट, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट भी लिख लो चलो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगी तो आप यहाँ पे y ही लिख लो। ठीक है, और जब हम पूरा नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे मैं फिर से 10y लिख लूंगा। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस वाली कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। समझ आई बात? ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि हमने यहाँ पे 10y लिखा या हमने सिर्फ y लिखा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए वो चीज मैंने आपको करवा दी। बताओ, चले आगे। ये कंडीशन क्लियर हो गई? ये कंडीशन सबको क्लियर हो गई? आगे निकले? ओके। फिर था 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब हमने नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स है, इसमें से हमने क्या कर दिया, 27 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम 27 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, यहाँ मैं इसको करता हूँ, 27 को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, या चलो यही कर लेता हूँ। नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स है, नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स है। इसमें से हमने क्या करा, माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, किसको, 27 को करा। ठीक है, देन द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, देन द डिजिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द डिजिट्स, जो डिजिट से थी वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब वन वाले डिजिट टेंस पे, टेंस वाली वंस पे, वन वाले 10 पे, 10 वाले 1 पे, तो वो हमें मिल जाते हैं। तो हम इज इक्वल टू में लिख लेंगे क्या, ये 10y प्लस एक्स था, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये 72 था तो इसका हो जाएगा 27। ठीक है, ये ऐसा था ना कि 10 इंटू 7 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 7। रिवर्स से कर दिया हमने, उसको डिजिट को उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले 72 था तो फिर हमारा 27 हो गया। बोलो भाई, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? सिंपल समझ आ रही है बात? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है मामला? क्लियर है ना? चलो आगे बताओ। चले? ओके सर। फिर देख लो यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 27 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 10x प्लस वाई। ठीक है, लाइक टर्म को आपको पता है, जब भी हम सॉल्व करेंगे हम लाइक टर्म को एक साथ ले आएंगे, तो लाइक टर्म को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है, 10y है, वहां से मैंने, चलो इस पूरे को इधर ले आता हूँ, प्लस एक्स, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 10x, प्लस वाई था, यहाँ के माइनस वाई हो जाएगा, 27 माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में हो गया। लाइक टर्म देख लो, 10y माइनस वाई, 10y में से एक वाई गया तो 9y बचेगा, प्लस एक्स माइनस 10x। ध्यान से देखना, 10x बड़ा नंबर माइनस में से, 10x में से एक एक्स गया, कितना बचेगा, माइनस 9x बचेगा, इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। यहाँ से 9 को मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि अदरवाइज मैं फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतना तो अब आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9 3 जा 27, 3 आ जाएगा, तो y माइनस एक्स मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो, उसको इसमें फिट कर देना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई हो जाएगा, y यहाँ प्लस में था, वहां जाके माइनस हो गया। अब मैं यहाँ x की वैल्यू रखूंगा, तो x की वैल्यू इसमें मैं रखूंगा क्या, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो क्या हो जाएगा, y माइनस, ध्यान से देखना, x की वैल्यू है 9 माइनस वाई, ये माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ मैं क्या कर लूंगा, 9 माइनस वाई कर लूंगा, इज इक्वल टू में 3 है। यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, अब सॉल्व करना तो यार आपको आ ही रहा होगा, -9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, वाई प्लस वाई आपने करा तो आपको कितना मिल जाएगा, वाई प्लस आपने करा तो वाई प्लस वाई आपको 2y मिल जाएगा, -9 इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 9 वहां जाएगा, 3 प्लस 9, एंड y इज इक्वल टू 9 3 12 अपॉन 2 हो जाएगा। y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 6 मिली, y की वैल्यू 6 मिली। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दो या इस वाली इक्वेशन में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसमें रख दो x इज इक्वल टू 9 माइनस y की वैल्यू आपको मिली 6, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 9 माइनस 3। अब नंबर क्या हमने माना था, 10y प्लस एक्स माना था हमने नंबर, तो वैल्यू रख दो, 10 इंटू वाई की वैल्यू आई हमारी कितनी, 6, प्लस एक्स की वैल्यू आई हमारी 3, 10 6 जा 60 प्लस 3, तो नंबर मुझे मिल गया कितना, 63 नंबर हमें मिल गया। बताओ, ऐसे करोगे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे तो समझाना है आपको ना एक एक स्टेप, तो मैं तो पूरा टाइम लूंगा समझाने के लिए। आप एक बार समझ जाओगे तो डायरेक्ट करोगे, अगर मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट करना जाऊंगा तो हम तो डायरेक्ट सीधे सीधे पॉइंट की बात करेंगे, है ना?
अब समझाने के लिए तो मुझे आपको एक एक बात बतानी है। चलो बोलो, समझ आया सबको? ये है भाई क्वेश्चन, इसको समझो। जहाँ पे समझ नहीं आया वहां पे पूछो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 63 हो गया, इसका उल्टा करोगे 36 हो गया। कंडीशन भी आप सेटिस्फाई कर लो कि अगर हमने बोला दो डिजिट है उनका अगर मैं सम निकालता हूँ मुझे 9 मिलता है, देख लो 6 + 3 9 भी हमें मिल गया। फिर हमने बोला अगर मैं इस नंबर में से 27 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नंबर हमारा आया कितना 63, इसमें से अगर मैं 27 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमें उल्टा नंबर मिलेगा। 13 - 7 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, 5 - 2 करोगे 3 मिल जाएगा, देख लो 63 का उल्टा 36 हो गया, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई सारी। वीडियो रुकने के बाद का समझ नहीं आया कहाँ पे? तो यहाँ पूरा क्वेश्चन हो गया, तुम आप बोल रहे हो कि वीडियो रुकने के बाद समझ नहीं आया, उसी टाइम पूछ लेते। बताओ कहाँ से समझ नहीं आया? फिर तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफियत वाली बात है ईशान शुक्ला, है ना, कि तुम तब से सिर्फ बैठे हो। पूरा क्वेश्चन हमने तब से 10-15 मिनट ले लिए क्वेश्चन पे और तुम चुपचाप बैठे हो। फिर तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आया होगा ना, क्योंकि वीडियो पॉज तो स्टार्टिंग में ही हो गई थी। तो ये तो यार बहुत बेकार बात है, तुम्हें उसी टाइम बोलना चाहिए, फिर तो आपको कुछ भी आगे समझ नहीं आया होगा, है ना। फिर तो दिक्कत नहीं आएगी, पुट वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो अभी करा ना हमने, वीडियो पॉज तो यहाँ हो गई थी, है ना भाई, वीडियो पॉज तो यहाँ हो गई थी। अरे तो इसमें एक्स की तो वैल्यू रखी, फिर इसको सॉल्व करना क्यों नहीं आया? अच्छा स्टार्टिंग से देखो क्वेश्चन, जहाँ पे समझ नहीं आए तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा, कोई इशू नहीं है। देखो जब भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत पूछ लिया करो, है ना, नहीं तो फिर आपके माइंड में वही चीज रहती है, आगे का फिर समझ नहीं आता है ना। मान लो आपको यहाँ पे कोई डाउट है, अब आपके माइंड में वही रहेगा यार वहाँ पे क्या हुआ होगा, और मैं यहाँ आगे निकल लिया, है ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। बताओ। क्लियर है? कहाँ पे समझ नहीं आया? देख लो, नोट कर लिया होगा ना सबने, सबके अच्छे से नोटबुक अपनी बना रखी होंगी, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लो, जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर से करवाना है पूरा तो मैं फिर से करवा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर फिर से करवाना है तो तब तक देख लो, खुद ही समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं करवा रहा हूँ फिर, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं करवाता हूँ, फिर से करवाता हूँ। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। 36 इज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स। हमने इसको किसी पार्ट्स में डिवाइड करा, डिवाइडेड इंटू पार्ट्स सच दैट, इस तरीके से करा, सच दैट 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू, एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, 3 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 142, मेक्स 142। फाइंड द टू पार्ट्स, टू पार्ट्स हमें फाइंड करना है। आया क्वेश्चन समझ? आया क्वेश्चन समझ? क्वेश्चन को नोट करो, करने का ट्राई करो, तब तक मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर 9 कैसे आया पुट वैल्यू ऑफ एक्स के बाद? ठीक है, 9 कैसे आया पुट वैल्यू ऑफ एक्स के बाद? यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू लिखी ना, ये भी तो देख लो, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इसको इक्वेशन 1 मान लो, चलो इक्वेशन 1 मान लो, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों से हमने निकाला, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 9 - y, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 9 - y। आप चाहे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, पहले भी मैंने बताया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं पे आया होगा, या एक्स की वैल्यू निकाल लो या 9 की या वाई की वैल्यू निकाल लो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो,
ठीक है बस। अगर आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। अगर यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। आंसर सेम आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 था, यहाँ हमने x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी मैंने 9 माइनस वाई। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है? फिर इस साइन का मल्टीप्लाई हुआ अंदर। अब बताओ, इतना भी छोटा डाउट है तो पूछ लेना भाई, ठीक है? उसमें ये नहीं सोचना कि कैसे होना है क्या होना है, उसमें टेंशन मत लेना, उसमें टेंशन मत लेना। क्लियर है ईशान? आगे निकले? और देख लो, और कहीं पे दिक्कत है किसी को? और देख लो किसी को कहीं पे दिक्कत है? वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? वीडियो रुक तो नहीं रही है? वीडियो रुक तो नहीं रही है? बफरिंग वगैरह तो नहीं चल रही है ना? वॉइस वगैरह भी लाउड आ रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब। वो स्टार्टिंग में तो कैमरा ऑफ हुआ होगा, वो तो यही से हुआ था ऑफ। बाकी कोई इश्यू नहीं है ना? चले, एक क्वेश्चन करोगे? इस क्वेश्चन को करोगे नहीं करोगे बताओ? करोगे इस क्वेश्चन को? 17 एंड 19, ठीक है, दो पार्ट आपको मिल गए, 17 एंड 19, ठीक है? क्लियर है सब ना? ओके, थैंक यू भाई। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि 36 को हमने डिवाइड करा, दो पार्ट में डिवाइड करा, क्योंकि हमें बोला है कि दो पार्ट, ठीक है? लास्ट में बोला है फाइंड टू पार्ट। दो पार्ट में हमने इसको क्या करा, डिवाइड करा। ठीक है, देखो 36 है, दो पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, पार्ट को मैं मान लेता हूँ एक्स वाई मान लेता हूँ, एक पार्ट एक्स है, एक पार्ट वाई है, ध्यान से देखना। और क्वेश्चन को और इजी करने के लिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है। जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत आती है। जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो हमें थोड़ा क्या हो जाती है, हमें थोड़ा क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हम इस दो वेरिएबल को हटाने के लिए एक ही वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने 36 को डिवाइड करा, मान लो इसका एक पार्ट 18 है, मान लो इसका एक पार्ट 18 है, 18 को मैं x मान रहा हूँ, तो मैं दूसरे पार्ट को क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा? या इसको 19 मान लो, 19 मान लो, जल्दी बताओ। अगर मेरा 36 एक नंबर है, ये है, इसका एक पार्ट अगर 19 है, 19 को मैंने x मान लिया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? जल्दी बोलो, दूसरा पार्ट क्या होगा? बोलो, दूसरा पार्ट क्या होगा? x-2। x-2 कैसे होगा बताओ? जल्दी बोलो। सिंपल, मैंने आपको दे दिया, एक 36 है, 36 का मान लो एक पार्ट 19 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 17 होगा, है ना? अरे एक पार्ट 19 है तो मैं 36 में से 19 को माइनस करूंगा ना। ठीक है, क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। ठीक है, अब मैं या तो इस 17 को मैं y मान लूं, ध्यान से देखना आप, या तो मैं इस 17 को y मान लूं, या मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूं, मैं क्या कर लूं कि सर ठीक है, 36 का एक पार्ट मैंने x माना है, तो मैं 36 माइनस एक्स करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सेम सेम वेरिएबल रखूंगा, आसान हो जाएगा। मेरे इक्वेशन ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां में फिर दो वेरिएबल मिलेंगे, वहां में फिर क्या मिलेंगे, दो वेरिएबल मिलेंगे, है ना? तो दो वेरिएबल में थोड़ा सा लेंदी जाता है, थोड़ा सा लेंदी जाता है। सेम वेरिएबल रहेगा तो आपको थोड़ी और कंफर्टेबल फील होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो एक अगर आपने एक्स माना तो दूसरा क्या है, वाई है। और इसी को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 36 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। चाहे तो आप लिख लें वाई इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, भी मैं इसे लिख सकता हूँ, ताकि सर वेरिएबल सेम हो जाए, क्वेश्चन हमारा और कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, चलो फिर चलो, 36 हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक एक्स है, एक 36 माइनस एक्स है, सच दैट अब इस तरीके से है कि 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। अब इसको चाहो तो आप फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट पार्ट मान लो, और इसको आप क्या मान लो, सेकंड पार्ट मान लो। ठीक है, इसको आप क्या मान लो, सेकंड पार्ट मान लो। ओके, क्या लिखा है, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू
3 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। ध्यान से देखना क्या बोला है, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट x है, इसका 5 टाइम क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हमने क्या करा, इसको ऐड करा, ठीक है। 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 3 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 36 माइनस एक्स है। सेकेंड पार्ट क्या है, 36 माइनस एक्स है। इसका कितना है, इसका 3 टाइम है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा। समझ रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा। वो क्या बनाता है, मेक 142। क्या बनाता है ये, इज इक्वल टू 142 बनाता है। बस यहीं तक था आपका काम, यहीं तक था आपका काम, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको बोल रहा था, अगर हमने यहाँ पे y लिया होता तो यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे y होता, फिर आपको x y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती, आंसर वहां से भी आ जाता, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर वहां से भी आपका आना है। चलो इसको कर लेते हैं। 5x प्लस 3 6 18 कैरी 1, 3 9 9 1 10, 108 हो गया। -3 इंटू एक्स 3x होगा। अब ये बात देखो, एलजेब्रा भी हमने करा अच्छे से, लीनियर इक्वेशन के मैंने आपको उसका सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करवाया, ताकि आप इन चीजों में कभी भी परेशान ना हो, ठीक है। इज इक्वल टू में आपका क्या है, 142 है। फिर क्या है, लाइक टर्म को 5x माइनस 3x करोगे तो +2x आएगा, 108 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक ही स्टेप में आप आप इसे और जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 करोगे तो 4 मिलेगा, 3 का 3 हो जाएगा, 34 आया। x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 2 17 या 34। x की वैल्यू तो मुझे मिली कितनी, 17। एक पार्ट मुझे मिल गया 17, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, 36 माइनस 17 करोगे, अच्छा वही मिल गया, तुक्का भी वही लगा था, ठीक है, तुक्का भी वही लगा था, ठीक है। तो 30 माइनस 17 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, 17 19, आपके भी आंसर आ गए थे। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, बताओ। 17 और 19, यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को, बताओ। सिंपल था, सिंपल था क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन सिंपल था, आगे निकले, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लो। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक और दूसरा टाइप दे रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं आपको दूसरा टाइप दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने कि सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर, ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर इज 9, इज 9 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, 9 को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टेड। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 9 को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम द नंबर, देन द डिजिट्स, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जैसे इससे पहले वाला करा था ना हमने, इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अपने अपने प्लेस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, या रिवर्स कर लिया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मुझे फाइंड करना है। अब बताओ क्या होगा, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग, सिंपल है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट 9 दे रखा है, फिर बोला 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। आप वही करोगे कि नंबर को आपने मान लिया, नंबर आपने मान लिया जैसे हमने वहां पे मान लिया था, ठीक है, कि 10x प्लस वाई मान लिया। अगर आपको इसमें क्या करना है, वन से डिजिट देखनी है, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया था वहाँ पे, ठीक है, कि ये वन से डिजिट है और ये क्या है, ये 10 से डिजिट है। और अगर आपको वहाँ पे नॉर्मल डिजिट बनानी है, नॉर्मल उसके डिजिट्स बनानी है, तो एक डिजिट एक्स मान लिया आपने, दूसरी डिजिट क्या मान ली, वाई मान ली, ठीक है, दूसरी डिजिट क्या मान ली, वाई मान ली। अच्छा रुको, मैं इसको वाई यहाँ ले आता हूँ, नहीं तो आप पहले वाले में कंफ्यूज हो सकते हो। आंसर सेम आएगा, कुछ भी लिख लो आंसर सेम आएगा। तो डिजिट मैंने यहाँ पे बना ली, क्या, पहली एक्स है दूसरी वाई है। वन से डिजिट एक्स है, जो 10 से डिजिट है वो क्या है, वाई है। लेकिन हमें हमेशा नंबर बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, उसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में। क्लियर है, ओके। चलो कंडीशन क्या है, 9 को हमने सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम द नंबर, नंबर है मेरे पे, एक एक्स है दूसरा वाई है, एक्स माइनस वाई करा तो 9। यहाँ से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस वाई,
आ रही है मेरी बात समझ में, 9 + y हो जाएगा। ये वैल्यू फिर हमें अभी वहां फिट करनी है, जब हम ये वाली क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है, 9 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ प्लस आएगा, हाँ, या माइनस आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर का सम है 9, तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 - y हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, 9 - y हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के देखो, 9 को नंबर में से सब्ट्रैक्ट करा, इस बार नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो नंबर क्या है मेरे पे, 10y + x है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा किसको, 9 को सब्ट्रैक्ट करा, तो हमें क्या मिल जाता है, जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जा रही है, मतलब x को यहाँ लिख दो, y को वहां कर दो, ये हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। इसमें कर लो 10y + x -9 = 10x + y, इसको इधर ले आओ, 10y + x -10x - y = 9, यहाँ माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इतना तो सब लोग कर रहे हो, आंसर भी आ गया, एक 54 आंसर आया, बाकी देखते हैं। 10y - y करोगे +9y मिलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स करोगे -9x मिलेगा, में 9, 9 यहाँ से कॉमन, y - x = 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ से y - x आपको क्या मिल गया, 9 से 9 को डिवाइड करा होगा, तो आंसर क्या मिल गया, 1 मिल गया। आंसर क्या मिल गया, 1 मिल गया। चलो अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रखी, तो y -x की वैल्यू 9 - y, ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, 9 - y = 1 है, ठीक है। और y -9 माइनस प्लस y हो जाएगा = 1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, y/2y हो गया, 9 वहां चला गया, तो 1 + 9 होकर के 10 हो गया, y = 9 + 1 10/2, 10 2 से इसको डिवाइड करा 5, y की वैल्यू मिली 5, y की वैल्यू इसमें रख दो, x = 9 - 5, और यहाँ से x = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब रख दो 10y, हम पे नंबर ये था 10y + x था, तो 10 × y की वैल्यू 5 + x की वैल्यू 4, 50 + 4, 54 आपको नंबर मिल गया। कंडीशन भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है, कि सर 5 + 4, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई, सम 9 आ रहा है। अगर हमने इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 54 - 45 करोगे, 54 - 9 करोगे, आपको 45 मिलेगा, बस। क्लियर है? आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में? ऐसे होंगे क्वेश्चन, ऐसे होंगे भाई क्वेश्चन, बताओ। कोई इशू यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हुआ, कोई दिक्कत हुई तो बताओ। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चले, सबको समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो नेक्स्ट देख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे उनको करना बढ़िया से। देखो लीनियर इक्वेशन का क्या है, कि आपको स्टेटमेंट को ही रीड करना आना चाहिए, स्टेटमेंट पकड़ लेना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इक्वेशन आपकी सॉल्व करनी आती है। हाँ, थोड़ा सा जो केयरफुली क्वेश्चन को नहीं करेगा, उसे यहाँ दिक्कत आ सकती है। जो हम कहीं पे वैल्यू ले रहे हैं, या हम एक्स की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, जल्दीबाजी में यहाँ पे साइन का थोड़ी उलट पुलट कर लिया, उससे उस आदमी को दिक्कत आएगी, ठीक है, उसको दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन फिर आंसर गलत डायरेक्शन में जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन को पूरा आप करोगे, इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, अ नंबर, एक नंबर है, ठीक है, अ नंबर एक्सिड, एक्सिड मतलब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। या पहले ऐसा है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, मतलब एक दो डिजिट का नंबर है, ठीक है। नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, ठीक है। द डिजिट्स, द डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेन प्लेस, द डिजिट्स इन द टेन प्लेस, जो टेंस प्लेस पे है, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस exceeds, the digits in the tens place exceeds the digit in the unit place, the digit in the unit place, in the unit place, exceed मतलब ज्यादा हो रहा है, by 4,
the sum of the digit the sum of the digit is 1/7 of the number 1/7 of the number फाइंड द नंबर आपको फाइंड करना है फाइंड द नंबर अब इसको एक बार बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के करने का ट्राई करो ठीक है कि आप कर सकते हो ये सोचो कि आप कर सकते हो और करोगे भी ठीक है करोगे भी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट द डिजिट्स इन द 10th place exceed the digit in the unit place by 4 the sum of the digit is 1/7 of the number find the number ठीक है सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड करो उसको पढ़ने का समझने का ट्राई करो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो बाकी और कुछ नहीं है हो जाएगा फिर आओ होगा क्वेश्चन नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे आपका जो लीनियर इक्वेशन है उसका बेसिक सारा कंप्लीट हो गया ठीक है फिर आपके जो टेस्ट पेस होंगे उनको करना अच्छे से अभी अलजेब्रा के नहीं आए ना टेस्ट अलजेब्रा के आएंगे अभी बाकी टेस्ट में कभी कभार आपको ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो उनके लिए टेंशन नहीं लेनी है हो जाएंगे ठीक है चलो हिंट दूं कहीं पे फंस तो नहीं रहे हो अच्छा मैं ये मान के चलता हूँ कि एक दो लाइन का क्वेश्चन तो कर लिया होगा सबने सोल्यूशन कर लिया होगा ए नंबर कंसिस्ट ऑफ दो डिजिट का नंबर है द डिजिट इन द 10th प्लेस एक्सीड्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बाय 4 ठीक है सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ मैं दो डिजिट का नंबर मान लेता हूँ नंबर को मैं मान लेता हूँ नंबर कितना है नंबर दो डिजिट ध्यान से देख नंबर है दो डिजिट का ठीक है तो मैं अगर इसको ऐसे मान ले रहा हूँ 10y+x मान ले रहा हूँ ठीक है 10y+x मान लिया दो डिजिट का नंबर है ऐसा लिख लिया अगर मैंने पूरे नंबर को नंबर पूरा ये है द डिजिट इन द 10th प्लेस जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सी है वो है y ठीक है द डिजिट इन द 10th प्लेस वो कौन सी है वो y है एक्सीड्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बाय 4 समझ रहे हो कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 प्लेस पे जो डिजिट है उससे 4 ज्यादा है इस स्टेटमेंट को समझिए कि द डिजिट इन द 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो एक्सीड वो ज्यादा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उससे कितना 4 उससे 4 ज्यादा है ठीक है तो चलो इसको मैं एक बारी बना लेता हूँ इसको मैं एक बारी बना लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये है 10 ठीक है हमें बोला कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है डिजिट y है तो मैं यहाँ पे y की लिखूंगा तो y क्या हो जाएगा ध्यान से देखना y क्या हो जाएगा वो जो 1 प्लेस पे जो डिजिट है जो कि हमारी x है उससे 4 ज्यादा है अगर ये यहाँ पे x की वैल्यू अगर 6 होती इसका 4 ज्यादा कितना हो जाता प्लस कर देते +4 कर देते 10 हो जाता है ना तो यहाँ पे x है तो मैं x में क्या कर दूंगा +4 कर दूंगा ये समझना इंपॉर्टेंट है ये बात सबको समझ आई ठीक है कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है 1 प्लेस से 4 ज्यादा है 1 प्लेस पे x है इसका 4 ज्यादा उसमें मैंने x+4 कर दिया ठीक है फिर आगे जो ये +x था ये तो रहेगा ही रहेगा इज इक्वल टू आएगा ठीक है बाई 4 द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर ठीक है फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट है इसको भी हम थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है 10 × x करोगे 10x हो जाएगा प्लस 10 4 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा प्लस x तो ऐसे आएगा क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट वाला तो पूरा पूरा सबके साथ उसने क्या होना है मल्टीप्लाई होना है तो 10x + 40 + x फिलहाल के लिए हमें ये क्या मिल गया ये हमें नंबर मिल गया फिलहाल के लिए हमें क्या मिल गया अब हमें नया ये नंबर मिल गया ठीक है फिर देखो द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है जो डिजिट है हमारे डिजिट क्या है हम एक्स और वाई मान लेंगे अब सिर्फ यहाँ पे डिजिट की बात हो रही है ये तो पूरा नंबर है अब डिजिट की स्पेशली बात हो रही है कि सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर जो नंबर है ठीक है जो नंबर है उसका 1/7 क्या है उन डिजिट का सम है तो ध्यान से देख लो डिजिट है मेरे पे क्या x+y डिजिट है मेरे पे क्या x+y है इज इक्वल टू सम कितना मिलेगा मुझे 1/7 मिलेगा 1/7 कर लो 1/7 मिलेगा
ऑफ द नंबर, नंबर का, ठीक है, 1/7 मिलेगा नंबर का। नंबर हम पे क्या है, नंबर हम पे ये है, नंबर हम पे क्या है, नंबर हम पे, सेकंड, नंबर हम पे क्या है, टेन प्लीज, ठीक है, नंबर हम पे क्या है, नंबर हम पे ये है। तो मैं इसका क्या कर लूंगा, 1/7, ये बात तो समझ रहे हो ना। कहीं पे भी मैं बार बार बोला, कहीं पे कुछ भी इश्यू होगा तो पूछ लेना, ठीक है। नंबर मेरे पे 10x + 40 + x है, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ये 4 है, चलो देखते हैं। 1/7, ये हो जाएगा आपका क्या, 10x + 40 + x, ओके। इन द 10 प्लेस एक्सीड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बाय 4, चार ज्यादा, ठीक है, 40x। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ये 7 यहाँ अपॉन में है, ये तो सबको दिख रहा है ना, ठीक है, 7 यहाँ अपॉन में है, इस अपॉन को मैं यहाँ ले आऊंगा, ठीक है। या फिलहाल के लिए अगर आपको ऐसे भी रखना है, ये वैसे अपॉन में, ये अपॉन में जाओगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको पहले यहाँ ले आता हूँ, ये इनके साथ क्या हो जाएगा, जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा, 10x + 40 + x मिलेगा। 7 × x करोगे 7x + 7 × y करोगे 7y इज इक्वल टू 10x + 40 + x। हाँ, लाइक टर्म को हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, 10x + x आपका 11x होगा, बहुत सही बात है, 11x हो जाएगा, यही पे मैं उसे कर सकता था, पर चलो अब मैंने इसको लिख लिया तो मैं इसको पूरा ही कर लेता हूँ, ठीक है। 10x + 40 + x करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में मिलके क्या, दो अलग अलग टर्म मिल गए, x + y, द सम ऑफ द डिजिट 1/7 ऑफ द नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, दो वेरिएबल मिल गए, दो वेरिएबल मिलेंगे, देन नंबर फाइंड द, चलो देखते हैं। लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, लाइक टर्म को एक साथ ले आएंगे, फिर मुझे जीरो मानना पड़ेगा एक साइड, ऐसा कैसे होगा फिर ये। अच्छा, एक कंडीशन छोड़ी अभी हमने ना, अभी हमने एक कंडीशन छोड़ के रखी है, ठीक है, कर लो कर लो। लाइक टर्म को इधर ले आओ, 7x है, 11x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये +7y है इज इक्वल टू 11x + 40, अच्छा x तो ले लिया ना इधर, 40, ये करोगे आपको -4x मिलेगा, प्लस आपको 7y मिलेगा इज इक्वल टू आपको 40 मिलेगा। अब ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, अब ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पे यहाँ पे दो वेरिएबल है और इनमें कोई कॉमन भी नहीं है। अगर इनमें कॉमन होता फिर एक बारी के लिए हो भी जाता, देख लो इनमें कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, 4 और 7 में कोई भी कॉमन नहीं है। हमने अभी एक कंडीशन पता है कौन सी छोड़ी है, एक कंडीशन हमने ये छोड़ी है, ये जो कंडीशन है कि द डिजिट इन द 10 प्लेस एक्सीड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बाई 4। जो 10 प्लेस वाले डिजिट थी वो क्या थी, 1 थी, K1, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि जो ये डिजिट है, ये क्या है, ये यूनिट प्लेस वाले डिजिट से चार ज्यादा है, तो x + 4 हो जाएगा। बताओ समझे, ज्यादा नहीं समझे, ये यूनिट प्लेस डिजिट है, इससे चार ज्यादा आपको 10 प्लेस वाले डिजिट मिलती है। बोलो, अब यहाँ से आपने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। अब यहाँ चाहे तो आप y = x + 4 यहाँ पे रख दो, या स्टार्टिंग में भी आप रख सकते हो, आप यहाँ पे भी रख सकते थे, y की वैल्यू आप x + 4 यहाँ पे भी रख सकते थे, आपका क्वेश्चन पहले इसे सिंप्लीफाई होके आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रख लो उसमें -4x + 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, x + 4 है इज इक्वल टू में 40 है, ठीक है। इसको देख लो, -4x + 7 इंटू एक्स करोगे 7x प्लस प्लस का प्लस 7, 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। अब देख लो, माइनस प्लस का माइनस, 7x - 4x करा तो +3x हो गया इज इक्वल टू 40 - 28, एक्स इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 आपको मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसमें रख दो नंबर, हमने यही फाइंड करना था, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू, अच्छा यहाँ वाई की वैल्यू आप रख दो, वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आई हमारी 4 + 4, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 10 इंटू वाई होगा ना, 10 इंटू वाई 8 रख दिया, प्लस एक्स रख दिया, 10 8 जा 80, 80 + 4, 84 आपको नंबर मिल गया।
बताओ। मिल गया 84। हाँ, कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। दो डिजिट का नंबर है, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो वन प्लेस से चार ज्यादा है, दिख गया चार ज्यादा। जो जो यूनिट डिजिट है वो फोर है, फोर से चार ज्यादा एट क्या है, टेंथ डिजिट है। ये भी क्लियर हो गया। फिर क्या है, द सम ऑफ द डिजिट इज वन बाई सेवन ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। इसको भी अगर आपको सेटिस्फाई, आंसर तो आपका आएगा, चेक कर सकते हो कि सम ऑफ द डिजिट, अगर मैं इन डिजिट को सम कर दूं, मैं क्या कर दूं, एट प्लस फोर कर दूं, तो मुझे कितना मिला, मुझे कितना मिला, ट्वेल्व मिला। तो ये ट्वेल्व किसके इक्वल है, उस नंबर के वन बाई सेवन के। ठीक है, तो अगर मैं एटी फोर का क्या निकालूं, वन बाई सेवन निकालूं किसका, एटी फोर का, तो देख लो सेवन से एटी फोर कट हो जाएगा, ट्वेल्व भी आ जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गई। आ रही है मेरी बात समझ में सबको, आ रही है सबको मेरी बात समझ में। तो ये है आपका पूरा लीनियर इक्वेशन का फंडा। अब बताओ इसमें किसी को कहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें किसी को कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है भाई, तो ऐसे करना पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, बाकी देखो, ये मत सोचना कि ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है। इतना तो देखो, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, ये विद इन सेकंड, सेकंड से भी कम टाइम, ये पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, इसमें दो डिजिट है, कहीं पे इंटरचेंज हो रही है, कहीं पे एक्सीड लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, आपको ये फॉर्मेट पता है। ठीक है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में देखो, दो कंडीशन है। एक कंडीशन से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसी दूसरी कंडीशन में रख देनी है। सेवन वाई था तो उसमें एक्स कैसे आ गया, सेवन वाई था तो, अरे भाई इसमें हमने वाई की वैल्यू नहीं निकाली यहाँ से, तुम यही चीज नहीं समझ पा रहे हो यार। देखो इसको ना मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन टू मान लो, इक्वेशन टू। ठीक है, और इसे आप यहाँ पे मान लो, ये अलग है। ठीक है, ये अलग चल रहा है, और इसे आप मान लो क्या, इक्वेशन वन। हमने यहाँ पे क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ, इसी का पूछ रहे हो ना, वाई था, पुट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन वन। हमने यहाँ से इक्वेशन वन से इक्वेशन टू में y की वैल्यू रख दी। सेवन वाई था तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, x प्लस फोर थी, हमने y की जगह x प्लस फोर लिखा। नहीं आया समझ, बताओ, आई बात समझ की नहीं आई। ठीक है, कभी किसी को दिक्कत आ रही है इसमें, कभी किसी को दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था आपको दिक्कत आएगी तो इन्हीं चीजों में आप फंस जाओगे, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो कंडीशन है। एक कंडीशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी वाली कंडीशन में रख देनी है। अगर आप यहाँ से एक्स की भी वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखते, फिर आपको यहाँ से वाई की वैल्यू मिलती, फिर ये वाई की वैल्यू वहां एट जाती, फिर आप एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते, फिर फोर। ठीक है, बिल्कुल सही, उसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई। सर ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। द डिजिट इन द टेन प्लेस एक्सीड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बाई फोर। हर चीज क्वेश्चन से चल रही है इसमें, हर चीज क्वेश्चन से चल रही है। मुझे की बात तो वो है, हर चीज क्वेश्चन से इसमें चल रही है। ठीक है, बताओ, ऐसे करोगे भाई, ऐसे करना पड़ेगा। और ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पार्ट और कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी स्टार्टिंग से लेकर के। ये अलजेब्रा वाला भी अब यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ तक हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, अब ये सारी चीजें आपके आगे आने वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। अपने चैप्टर में तो इन्हें आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह तो आना ही आना है। लेकिन आगे अब जो भी चैप्टर्स आएंगे, हर जगह यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा।
ठीक है, कहीं ना कहीं उसका यूज होना ही होना है। आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जो भी आपके रेशियो प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज आता है, वर्क एंड टाइम आता है, यूनिटरी मेथड वगैरह, स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह, सारी चीजें आपकी जो भी चलती है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, उन सब में इनका यूज होगा ही होगा। उसके बाद फिर आपका जो जियोमेट्री वाला पोर्शन है उसमें जो भी आपके एंगल वैंगल का फंडा चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन वगैरह, फिर आपका स्टैटिक वगैरह, डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह, सारा कुछ आपका रहेगा, ठीक है। तो वहां इन सब ने आना ही आना है, ठीक है। अब ये समझ दो, यहाँ तक आपका बेस था। इसको आप जितना बार बार रिवाइज करोगे, आगे आने वाले चैप्टर आपको उतने आसान लगेंगे, क्योंकि आप जो भी चैप्टर हैं वो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम वाली पे ही आने वाले हैं। जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। आपको अब आगे आने वाले चैप्टर में स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन को मान लो, वहां भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज मान लो, वहां भी इक्वेशन को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर चैप्टर में आगे जो भी होगा वही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना, इनको बार बार पढ़ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी प्लीज गाइज, जितना हो सके ना रिवाइज करो। इधर उधर का बिल्कुल भी मत पढ़ो। अभी जितना करवाया गया है उसी को अगर आपने बार बार भी कर लिया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओगे आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। कोई भी कंटेंट देखोगे बहुत आसान लगेगा। अगर यही आपने सही से नहीं करा तो बहुत दिक्कत आएगी आगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे। बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।